नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीएस नेगी है। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की कहानी है उबंटू। उबंटू ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है। एक मानव वैज्ञानिक, मानव शास्त्री जो अपने शोध काल के दौरान दक्षिण अफ्रीका में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने जो अनुभव किया ये उस विषय की कहानी है। ये मानव वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की जनजातियों के बारे में, उनके खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के बारे में शोध कर रहे थे। अपने शोध के दौरान उन्होंने एक दिन एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में वो बाज़ार से एक टोकरी में काफ़ी फल, खाने पीने की वस्तुएं लाए और उस फलों से भरी हुई टोकरी को उन्होंने एक पेड़ के नीचे रख दिया। आसपास खेल रहे बच्चों को उन्होंने बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि देखो बच्चों, सामने पेड़ के जड़ पर एक फलों की टोकरी है। आप लोगों में जो दौड़कर सबसे पहले उस टोकरी को छुएगा, सारे फल उसी के हो जाएंगे। उन्होंने एक लाइन खींच दी और लाइन के साथ सभी बच्चों को खड़ा किया। जाने का आदेश देने पर उन्होंने देखा कि सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो चेन बनाकर दौड़ने लगे और एक साथ फलों की टोकरी के पास पहुंचे और सारे फल मिल बांटकर सब लोगों ने खाए। यह देखकर मानव वैज्ञानिक बड़े आश्चर्य में रहे। उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आप लोग सब इस प्रकार से क्यों दौड़ कर आए? आप में कोई एक जो तेज़ दौड़ने वाला होता, वो आगे जा कर के उस फल की टोकरी को ले सकता था दौड़कर। तो उनमें से एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा उबंटू। दोस्तों, उबंटू का अर्थ उनसे जानने के बाद मानव वैज्ञानिक ने बताया कि उबंटू का अर्थ होता है मैं हूँ यदि आप लोग हैं। मेरा अस्तित्व है जब आप लोग यहाँ पर हैं। इस सिद्धांत पर वहाँ की जनजातियाँ रही, जिसके कारण एक लंबे समय तक वे आपस में सरवाइव कर सके, जी सके। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, मिल बांट कर खाया और मिल बांट कर सुरक्षा की। इसी उबंटू सिद्धांत पर नेल्सन मंडेला जी ने भी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी काम किया। दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है। हमारे समाज में भी इस प्रकार से बहुत से घर परिवार कार्य कर रहे हैं। अभी मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी का। उस वीडियो का टाइटल है मीट विद सौरभ जोशी ब्लॉगर, एपिसोड नंबर 10। उन्होंने सौरभ जोशी जो हिंदुस्तान के जाने माने ब्लॉगर हैं, आज नंबर 1 में चल रहे हैं, उनको उनके परिवार के साथ अपने मंच में इनवाइट किया था। मंच में बुलाने के बाद उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि सौरभ, आज आप जिस मुकाम में पहुंच चुके हैं, आप अपने परिवार को किस रूप में देखते हैं? तो सौरभ का उत्तर था, मेरा परिवार है तभी मैं हूँ। मेरा अस्तित्व तभी है जब मेरा परिवार मेरे साथ है। दोस्तों, वही उबंटू की थ्योरी, उबंटू का सिद्धांत, यह उनका उत्तर था। आप उनके ब्लॉग्स को अगर देखते हैं तो आप ज़रूर पाएंगे कि उन्होंने किस लेवल से आज किस लेवल तक वो पहुँचे हैं पूरे परिवार के साथ रहते हुए। लेकिन आज के समाज में, आज के दौर में हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये सिद्धांत विलुप्त सा हो रहा है। परिवार में यदि कोई आगे बढ़ जाता है तो वो अपने दूसरे साथियों को, दूसरे लोगों को छोड़ देता है। अगर ये उबंटू का सिद्धांत हम सभी के बीच में, हर परिवार में
लग जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और नए विचार के साथ नमस्कार।